और ये बैंक स्टेटमेंट आपकी फ़्रेश भी चल जाती है, चाहे आप इसको 15 डेज़ पहले रेडी कर रहे हैं या 20 डेज़ पहले रेडी कर रहे हैं या 1 मंथ पहले रेडी कर रहे हैं, और इसमें टैक्स रिटर्न्स भी नहीं चाहिए। टोटल जो प्रोसेस इसका हो सकता है वो 1 मंथ से लेके 5 मंथ तक हो सकता है। 30 टू 50 यूरो जो है वो फ़ीस हो सकती है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को 30 हॉर्स जो है वो काम करने को मिलते हैं। बाकी कंट्रीज़ में देख लें 20 हॉर्स पर वीक है। स्पेन ऐसे स्टूडेंट्स जिनका CGPA भी कम है, गैप इशू भी है, आइट्स भी नहीं है, वो भी उसको विन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ मुझे लगता है स्पेन की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिनको स्टूडेंट्स खुद कवर कर सकते हैं। और ये जो इनटेक है बहुत ही स्मॉल और कुछ कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल होता है। 80+ इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और 4th नंबर पे बात करें अपॉइंटमेंट के, वहाँ पे अपॉइंटमेंट का इश्यूज़ भी नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है तो अपने वॉक इन जो है अपॉइंटमेंट के लिए जाना होता है। अच्छा सर, इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्पेनिश और इंग्लिश दोनों में प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको एक और नई और अमेजिंग वीडियो के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया सुल्तान और मेरे साथ है हमारे गेस्ट उमर सलीम, जो कि हमारी टीम के मेंबर हैं और एज ए रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ काम करते हैं। क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो हम भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आए हैं स्टडी इन स्पेन को लेके। आज फिर हम इनके साथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं कि स्पेन में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं और उनमें क्या ट्यूशन फीस होती है। इसके अलावा हम वीज़ा रेशो की भी बात करेंगे और अप्लाई करने के लिए आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, और लास्टली हम स्कॉलरशिप्स को भी डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वो स्पेन में बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं तो इन स्कॉलरशिप्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल पर अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर उमर से पूछते हैं कि हमें स्पेन के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताएं। जी मैम, स्पेन एक साउथ वेस्ट यूरोपियन कंट्री, इट इज़ लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ वेस्ट यूरोप, और ये 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ में आता है। और उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, और कैपिटल सिटी जो है इसका वो माड्रिड है। और अगर हम इसकी बात करें, इसमें 90 मिलियन जो लोग हैं वो हर ईयर जो है वो स्पेन को विज़िट करते हैं। इस हिसाब से हमें पता लगता है कि स्पेन जो है वो कितना खूबसूरत और रिचेस्ट कंट्रीज़ के अंदर आता है। अगर हम इसकी इकोनॉमिक की बात करें वो भी बहुत हाई लेवल की है। जी सर, जैसे कि आपने बताया टूरिज्म के लिहाज से ये कंट्री कितनी ज़्यादा अच्छी है। 2023 में तो ये सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री थी। आपने कंट्री का ओवरव्यू तो दे दिया, अब हमारे स्टूडेंट्स को ये बता दें कि उनको स्पेन क्यों चूज़ करना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। स्पेन स्टूडेंट्स को चूज़ बहुत सारी रीज़न है। टॉप 5 रीज़न मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से स्टूडेंट्स को जो है वो स्पेन चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है गैप इशू। जिन स्टूडेंट्स का गैप इशू बहुत ज़्यादा है, 5 to 10 ईयर्स है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपका 10 ईयर्स भी है आपको एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट मैम आते हैं बैंक स्टेटमेंट पे। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी अगर फ्रेश भी है 1 मंथ पहले, 15 डेज़ पहले, तो वो चल जाती है। मतलब इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। आइट्स की बात करें, आइट्स रिक्वायरमेंट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 5.5 बैंड्स, वो भी बहुत लो बैंड है, और 80 to 90 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। और 4th नंबर पे बात करें अपॉइंटमेंट के, वहाँ पे अपॉइंटमेंट का इश्यूज़ भी नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है तो अपने वॉक इन जो है अपॉइंटमेंट के लिए जाना होता है। और जो इसमें इंग्लिश प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए और PhD वालों के लिए। और ये इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है वो बहुत हाई लेवल की हैं, USA से भी रैंक करती हैं। स्टूडेंट्स को मेजर इशू ही यही होता है कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती है, उन्होंने आइल्स नहीं किया होता, वो विदाउट आइल्स अपने प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपको आइल्स रिक्वायर्ड होती है और कुछ कंट्रीज़ में आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होती, और स्पेन एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, एडमिशन्स की बात आ ही गई है तो सर हमें बता दें कि एडमिशन्स कब ओपन होते हैं और साल के इसके कितने मेजर इंटेक्स होते हैं। जी बिल्कुल। एडमिशन जो है बेसिकली जो है वो 2 इंटेक्स होते हैं स्पेन के अंदर। इनका जो मेजर और लार्जेस्ट इंटेक है वो है सितंबर इंटेक। उसके जो एडमिशन्स हैं वो ओपन होते हैं 1 जनवरी से लेकर 24 जुलाई तक। और जो नेक्स्ट इंटेक इनका है वो फरवरी इंटेक। उसके जो एडमिशन्स होते हैं 1 अक्टूबर से लेके 29 नवंबर तक जाते हैं। और ये जो इंटेक है बहुत ही स्मॉल और कुछ कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल होता है। और जो मेजर इंटेक इनका है वो सितंबर इंटेक, और जिसके एडमिशन अभी ओपन होने वाले हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ में मेजर इंटेक 2 ही होते हैं।
जी, बिल्कुल मैम। मैंने जिस तरह आपको बताया है, इनका जो लार्जेस्ट इनटेक है वो सितंबर इनटेक है। फरवरी इनटेक में कुछ कोर्सेज़ के लिए ओपन होते हैं। प्राइवेट में भी यही है। प्राइवेट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं 20 टू 40% जिसके ऑल कोर्सेज़ जो हैं वो ओपन होते हैं। तो स्टूडेंट्स को सितंबर में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और मोस्टली प्रोग्राम सितंबर में ही अप्लाई होते हैं। फेब में बहुत कम प्रोग्राम्स ओपन होते हैं। और सर हमें प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन का बता दें कि मास्टर्स कितने साल का होता है और बैचलर्स कितने साल का होता है। जैसे हमने फ्रांस में आपने हमें बताया था कि मास्टर्स M1 लेवल होता है, M2 लेवल होता है, तो क्या जी। स्पेन में भी ऐसा ही होता है? जी मैम, स्पेन में भी इस तरह ही है, M1 और M2 है। M1 बेसिकली 1 ईयर का होता है। इसमें आपका 6 मंथ आपका कोर्स वर्क है और 6 मंथ आपके थीसिस हैं। और जो M2 है वो 2 ईयर्स का है। 1 मंथ आपका कोर्स है और 1 मंथ आपके थीसिस हैं। M2 का ये बेनिफिट्स हैं कि उसमें हम 3 कंट्रीज़ के अंदर जाके अपने थीसिस को, अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जर्मनी, इटली और फ्रांस जाके भी M2 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं और उनमें ट्यूशन फीस क्या होती है? कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी बता दें जिनकी ट्यूशन फीस थोड़ी सी लो है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी जिनमें ट्यूशन फीस थोड़ी सी लो हो, स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब को भी खुद कवर कर सकते हैं। जी मैम, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो ट्यूशन फ़ी है बहुत लो है। 700 यूरो से 5000 यूरो तक जा सकती है। अगर हम 700 यूरोज़ की बात करें, वो इजीली स्टूडेंट्स जो हैं पार्ट टाइम जॉब्स करके भी कवर कर सकते हैं। फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वलेंशिया है, इसकी 700 यूरो से 1000 यूरो तक फ़ी जा सकती है। और सेकेंड नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ बालिक आइलैंड है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कैटलोनिया है, उसकी भी फ़ी आपको 700 यूरो से लेके 1000 यूरो तक जा सकती है। और लास्ट पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वलेंशिया है, उसकी फ़ी भी 1200 से लेके 3000 तक जा सकती है। और ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी ट्यूशन फ़ी भी लो है। और वहाँ पे आर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ मुझे लगता है स्पेन की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिनको स्टूडेंट्स खुद कवर कर सकते हैं। तो सर जो यूनिवर्सिटीज़ आपने हमें बताई हैं, इनमें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ में मिल जाती हैं कि उनको अलग से किसी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करके स्पेन में आना पड़ता है? जी मैम, स्पेन में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इनकी एक मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है स्पेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। वो बैचलर, मास्टर और PhD स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका CGPA भी कम है, गैप इशू भी है, आइट्स भी नहीं है, वो भी उसको विन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कवर लेटर के ऊपर कि आपका कवर लेटर जो है बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए। दिस स्कॉलरशिप कवर्स मंथली एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, ट्यूशन फ़ी एंड वीज़ा फ़ी। और नेक्स्ट जो उनकी स्कॉलरशिप है वो इरasmus मुंडस स्कॉलरशिप, बहुत ही हाई लेवल की स्कॉलरशिप है। जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है वो। और नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैटलोना, मतलब हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग स्कॉलरशिप है और वो क्राइटेरिया के हिसाब से डिपेंड करती है और वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आती हैं। अच्छा सर, इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्पेनिश और इंग्लिश दोनों में प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं। 80+ इंग्लिश और प्रोग्राम्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आप स्पेन में कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको होटल एंड मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। आप हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में भी आपके पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ का स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। सर आप हमें बता दें कि इनमें अप्लाई करने का क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, और स्टूडेंट को सबसे मेजर इशू ही बैंक स्टेटमेंट का होता है, वो भी बता दें कि कितनी रिक्वायर्ड होती है? जी, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है अप्लाई करने के लिए। हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना जो है, गूगल पे जाके हमें उसका लिंक ढूंढना पड़ता है कहाँ से वो अप्लाई होना है। और हर यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है 30 टू 50 यूरो जो है वो फ़ीस हो सकती है। और जिस तरह मैंने बताया कि कोई स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है, गूगल पे जाके हमें यूनिवर्सिटीज़ का नेम सर्च करना है और वहाँ पे हमें लिंक ढूंढ कर वहाँ पे अप्लाई कर देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑफ़र लेटर है वो हमें उनके पोर्टल से ही मिल जाते हैं। ऑफ़र लेटर आने के बाद जो हमें चेक लिस्ट को जो है वो तैयार करना होता है। और मैम जो इसकी मेन बात है, इसके अपॉइंटमेंट का भी इशू नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को बताता चलूँ, यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट लेने का कोई मसला ही नहीं है। आपको ऑफ़र लेटर के बाद आपको वॉक इन जाना है, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और सिंपल जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवा देने हैं। और आपने पूछा है बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का एक सबब बनती है। स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूँ, जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी फ़ीस के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी फ़ी है 700 यूरो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपके टोटल कॉस्ट पे, वो टोटल कॉस्ट जो है 24 मंथ की होनी चाहिए। और जो मिनिमम कॉस्ट आती है वो आती है 700 to 800 यूरो। उसको मल्टीप्लाई करके अगर आपकी 700 फ़ी है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी 40 to 50 लाख। और ये बैंक स्टेटमेंट आपकी फ़्रेश भी चल जाती है।
चाहे आप इसको 15 डेज़ पहले रेडी कर रहे हैं या 20 डेज़ पहले रेडी कर रहे हैं या 1 मंथ पहले रेडी कर रहे हैं, और उसमें टैक्स रिटर्न्स भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको टैक्स रिटर्न्स भी रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। फ्रेश बैंक स्टेटमेंट के साथ आप स्पेनिश यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर अप्लाई करने का टोटल टाइम प्रोसेस बता दें, इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब्स का भी स्टूडेंट को बता दें, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज़ में आपको ऐसे तो पार्ट टाइम जॉब ऑफर की जाती है। आप स्पेन का भी हमें बता दें। इसके अलावा आपको PSW फ़ौरन मिल जाता है स्टडीज़ के बाद। जी मैम, अगर टोटल टाइम प्रोसेस की बात करें, आपको 1 मंथ से 2 मंथ तक ऑफर लेटर आ जाता है, और बाकी ऑफर लेटर के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने रेडी करना होता है। वो भी आपकी 15 डेज़ 20 डेज़ में रेडी हो जाते हैं वीज़ा चेकलिस्ट के, और उसके बाद वॉक इन अपॉइंटमेंट है, और उसके बाद आपका 1 मंथ लगता है वीज़े में। टोटल जो प्रोसेस इसका हो सकता है वो 1 मंथ से लेके 5 मंथ तक हो सकता है। और आपने पूछा PSW, स्टूडेंट्स जो हैं अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो है उनको 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है कि अपनी वो जॉब को सर्च कर सकते हैं। ये स्पेन में बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। और मेन जो इसका बेनिफिट वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को 30 हॉर्स जो है वो काम करने को मिलते हैं। बाकी कंट्रीज़ में देख रहे हैं 20 हॉर्स पर वीक है। स्पेन का ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको 30 हॉर्स जो हैं वो 1 वीक में मिल रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो है ईजिली अपने एक्सपेंस को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और यहाँ की जो टोटल अर्निंग है वो आपकी 6 to 10 लाख तक हो सकती है अगर आप स्किल्स वर्कर में आते हैं तो। जी बिल्कुल सर, आप हमें PR का भी बता दें और वीज़ा रेशो का भी बता दें। उसके बाद हम स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ करते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम PR की बात करें मैम, अगर एक स्टूडेंट जो है वो MS कर रहा है 2 इयर्स की, वहाँ पे उसकी कंप्लीट हो गए, अगर वहाँ पे वो PhD करता है उसके ये 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। बेसिकली वहाँ पे PhD जो है वो 3 to 5 इयर्स की है। आपके टोटल 7 इयर्स वहाँ पे हो जाते हैं टोटल, और जो PR है वो 5 इयर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको ईजिली मिल सकती है। और वीज़ा रेशो की बात करें, बहुत ही हाई लेवल वीज़ा रेशो है। मैं स्टूडेंट्स को बताता चलूँ, स्टूडेंट्स को तो इस इनटेक में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर जो है वो आपको फ्री भी गाइड कर देंगे और आपकी फील्ड्स के मुताबिक आपको यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे। 95% जो है इसकी वीज़ा रेशो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वीज़ा रेशो है बाकी कंट्रीज़ के निस्बत। जी सर, जैसे कि आपने हमें बताया है इसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आप फ्रेश बैंक स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इतने सारे बेनिफिट्स हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आपका वीज़ा प्रोसेस में इतना टाइम नहीं लगता, तो आपको ज़रूर स्पेन में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स गल्फ़ कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर वो हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट हासिल कर सकते हैं और अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और लास्टली हम देख लेते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेश्चन किए थे, तो हम सर उमर से पूछ लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज को सॉल्व करते हैं। तो सर हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 2025 इनटेक के लिए एप्लीकेशंस कब से ओपन हो रही हैं? अगर हम मैम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उनके एडमिशन तो आगे ओपन होने वाले हैं, लेकिन उनकी फीसेस जिस तरह मैंने पहले बताया है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अक्टूबर 20 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड जाएंगे, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। और पब्लिक की बात करें तो स्टूडेंट्स के पास अभी टाइम है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। उसके जो एडमिशन्स ओपन होने में 1 जनवरी से लेके 24 जुलाई तक है, और आप सितंबर इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर पब्लिक में आपने करना चाहते हैं, मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वहाँ पे फीसेस लो हैं और हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं, अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल स्मूथ चलती है और आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह सर हमारे स्टूडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे बैचलर्स में कुछ प्रोग्राम्स आपको स्पेनिश में पढ़ाए जाते हैं, तो इसी तरह मास्टर्स में आपको स्पेनिश में पढ़ाए जाते हैं? नहीं मैम, 80 to 90% ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और स्पेनिश में जो है बैचलर के कुछ कोर्सेज हैं। बाकी अगर PhD और मास्टर्स की बात करें, वहाँ पे टोटली जो है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो हमने अपनी वीडियो में बता दिया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ था, हम उसका जवाब दे लेते हैं। तो स्टूडेंट का सवाल ये है कि स्पेन की अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाती है, अपॉइंटमेंट में कोई इशू तो नहीं आता? जी, स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट इधर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा बाकी कंट्रीज से। वॉक इन अपॉइंटमेंट है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपॉइंटमेंट जो है वॉक इन है। अगर आपका एडमिशन लेटर आता है तो आप अपनी वीज़ा चेकलिस्ट को रेडी कर लेते हैं, तो वो आप पे डिपेंड है आप कब रेडी करते हैं। आपकी अगर चेकलिस्ट रेडी होगी, आपने वॉक इन जाना है, एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है। तो अपॉइंटमेंट का ही मेजर इशू होता है स्टूडेंट्स को, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती। अगर आप स्पेन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं, और जिस तरह मैंने आपको गल्फ़ कंट्रीज़ का बोला है तो वो लोग भी हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सी कंट्रीज़ को डील करते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट हासिल कर सकते हैं, और जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कोर्स आपके लिए सूटेबल होगा, हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगी।
तो हम सर उमर का भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमें अपना टाइम दिया, इतनी सारी क्यूरीज को सॉल्व किया। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।